आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, ये नाम अमूमन मध्य प्रदेश में और अब पूरे देश भर में लगभग सब जानते होंगे। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के पास कितनी प्रॉपर्टी मिली है, कितने पैसे मिले हैं, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट, सब कुछ सबके सामने है। चूंकि विभाग ऐसा है कि ये सवाल उठना लाजमी है और उस विभाग को लेकर हमेशा एक चर्चा मध्य प्रदेश में रही है कि यहाँ तो बड़े बड़े कुबेर बैठे हैं, अगर जांच हो जाए तो पता नहीं क्या क्या निकल कर सामने आएगा। सवाल यह है कि इस पूरे मसले पर जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम अधिकारियों का भी जिक्र किया और लंबे समय तक परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो चीजें कही थी, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं, इसमें होता यह है कि मुद्दे दब जाते हैं। आगे किनकी किनकी जांच होनी है उस पर बात होनी चाहिए, और बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, शायद मध्य प्रदेश का युवा, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि परिवहन विभाग की क्या स्थिति है, खनिज विभाग की क्या स्थिति है, किस तरह से पूरा नेक्सस काम करता है। और ये पूरा जो नेक्सस है वो इस तरह से काम करता है कि टॉप टू बॉटम ये चेन इतनी स्ट्रांग है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। बीच में कुछ कड़ियां जब फंसेंगी और उन्हें निपटा दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो बड़े लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे मंत्री विधायक स्तर पर हो, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा। और कई बार तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम निकल के सामने आते हैं कि पक्ष विपक्ष सब इन्वॉल्व रहते हैं, हाईली करप्ट, पर बिजनेस मॉडल ऐसा है कि सब इन्वॉल्व हैं, इसलिए सब चुप रहते हैं। परिवहन विभाग की जो कहानी है उसको आपने कई बार देखा होगा, खुद महसूस करते होंगे, चेक पोस्ट पे कई बार महसूस किया होगा, अलग अलग जिलों में जिस तरह से काम होता है वो सबके सामने है। और जब बात आती है कि इस पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कौन सी जांच, तो ये बात तो वही है कि उन्हीं के अपनों से उन्हीं की जांच करा दी जाएगी और वो निर्दोष साबित हो जाएंगे और मामला दब जाएगा। अब ईडी इसमें इन्वॉल्व हुई, ईडी ने जांच शुरू की और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जो स्थिति है और जिस तरह से उनके पास ये खजाना, कहेंगे खजाना मिला है, तो आप सोचिए कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। उसी विभाग में अलग अलग जगह क्या स्थितियां निर्मित होंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया तो पहले जिनके पास विभाग था, जो वर्तमान में भी मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने बता दिया कि दिग्विजय सिंह को गंभीरता से नहीं लेता कोई। उनके जमाने में देखिए, सीधे सीधे एक दो शायरी सुना दी और मैटर खत्म हो गया। ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या किसी भी समय अगर इस तरह की चीजें चल रही थी तो क्या आपके दौर में उसको खुले तौर पर फिर से चालू रखने का कोई रिवाज है क्या, या ये परंपरा है जिसको एक सरकार निभाते चली आई तो दूसरी भी निभाएगी? आखिर क्यों इनके इन दोषियों पर, इनके आकाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती? और अगर अंदर तक जाएं तो सबको पता है कि ऊपर से नीचे तक एक ऐसी चेन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, सब मिले हुए हैं। कुछ जगह के आरटीओ की बात हुई तो विंध्य के में भी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आरटीओ हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए। रीवा का मसला है, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? चाहे रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, अलग अलग जिलों में जांच करिए और देखिए, जांच कराइए। क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि जांच करा सकते हैं? और पूर्व में जो रिटायर हुए उनकी भी जांच करके देख लीजिए कि वो कितने बड़े खजांची निकलेंगे, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सेवा काल में कितना पैसा तनख्वाह के रूप में सरकार ने दिया होगा और कितना जोड़ लिया। इतनी गंभीर पोस्ट में रहते हुए जहां समय नहीं मिलेगा, इतने सारे बिजनेस वेंचर खड़े कर लेते हैं, ये कहां से आता है? स्ट्रक्चर्ड करप्शन, एकदम पूरा व्यवस्थित तरीके से नीचे से ऊपर तक सबको पता है। क्या विपक्ष को नहीं पता है? सत्ता पक्ष को भी पता है, विपक्ष को भी पता है। और समय समय पर अगर समझौते हो जाते होंगे तो आपस में बैठकर सुलह हो जाती होगी,
तो क्यों ना उसमें हिस्सेदारी कर ली जाए। और जिस तरह से ये पूरा मसला निकलकर सामने आया है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ एक कांस्टेबल क्यों, उससे ऊपर भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, उनकी भी जांच कराई जाए। क्या सरकार के पास, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य हो, कोई ऐसा तंत्र है कि आम जन अपनी शिकायतें, अपने सवाल या फिर सीधे तौर पर अपने आरोप लेकर मांग कर सके इस अधिकारी की इस स्तर की जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ऐसी व्यवस्था है तो जांच होनी चाहिए। आरटीओ डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है, ये आप कभी भी ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा ट्रांसपोर्टर से पूछिएगा, बस ऑनर से पूछिएगा, और जो इनका प्राइवेट सेगमेंट में एक प्रिपरेशन है, एक बड़ा नेक्सस बना रखा है, प्राइवेट कर्मचारी हायर करके जो वसूली का खेल है, ये सबके सामने है। आपने कई बार देखा होगा, कई जगह वो आरटीओ के लोग ही नहीं लगते हैं, जांच चल रही है, चेकिंग चल रही है, दूसरे राज्य के ट्रक वाले किस तरह परेशान हो रहे हैं, परमिशन से लेकर परमिट 50 तरह की चीजें हैं। और कितना बड़ा खेल है, और इस खेल में कौन कौन इन्वॉल्व है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफ द कैमरा ये तक बताने को तैयार हैं कि फला साहब तो इतने ताकतवर हैं कि सरकार उन्हें नहीं हटा सकती। सरकार से भी बढ़कर हैं क्या? खैर, जांच का विषय तो है, और अलग अलग जिलों में जिन नामों की चर्चा हुई है, जिन आरटीओ ऑफिसर्स की चर्चा हुई है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे जिले स्तर पर हो, उसकी जांच तो जरूरी है। अब सरकार कब जांच कराएगी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। खैर, ये बयानबाजी, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। आपका भी मकान शीशे का ही है, आप पर पत्थर पड़ा तो दूसरे का जो शीशे का मकान है आप उसकी बात करने लगे। इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। अगर जांच की बात हो रही है तो इस मुद्दे पर विपक्ष को भी स्टैंड क्लियर रखना चाहिए कि जांच हो, अंतिम तक जांच हो, और पता चले कि किस जिले में कितने बड़े ये माफिया बैठे हैं जो प्रशासनिक चोला ओढ़कर जनता की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। किसका पैसा है? सरकार का पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। कौन टैक्स भरता है? जनता देती है। लेकिन जिस तरह से सरकारी तंत्र में रह के ये दोहन कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। ना जाने कितने लोग होंगे, कितनी जांचें हुई, लेकिन हमारे कानून में भी ऐसे प्रावधान है कि बच निकलेंगे। खैर, उम्मीद हर बार रहती है जनता को कि इस मुद्दे पर सब मुखर होकर बोलें। आप अपनी बात रखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए, और कोशिश करिए कि ऐसे लोग जो हाईली करप्ट हैं वो एक्सपोज हों, उनकी चीज़ें सामने आए और निष्पक्ष तरीके से जांच सरकार करवा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।